आज की इस वीडियो में मैं लाया हूँ कि 1 से 3 बजे आपकी नींद क्यों खुलती है। ये खुलने का कारण क्या है? क्या कोई ये आपको सूक्ष्म रूप से कौन सी शक्तियाँ, शुभ शक्ति है या अशुभ शक्ति है, या किसी अन्य आत्माओं की शक्तियाँ आपकी नींद खोल रही है 1 से 3 बजे? ये किस प्रकार के संकेत हैं जो आपको आपके अध्यात्म जीवन में आपको ये मिल रहे हैं? ये किस प्रकार के संकेत हैं? इन सभी संकेतों के बारे में आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि 1 से 3 बजे आपकी नींद क्यों खुलती है। इन सभी कारणों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद, मेरी इस वीडियो से जुड़े रहें और आगे इस वीडियो के माध्यम से इन सभी चीज़ों के बारे में जानिए। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में कई बार आपको कहा है कि जब एक व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, आध्यात्मिक रूप से जागृत होता है, तो किसी न किसी प्रकार से उस शक्ति के देवगण या वह स्वयं शक्ति जो है आपको दिशा जरूर दिखाती है। लेकिन उस शक्ति के संग में, जैसे मान लीजिए भैरव बाबा हैं, उन शक्ति के संग में, बाबा के संग में जो है 52 प्रकार के वीर हैं, 56 कलवे हैं, 64 जोगनियाँ हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो है कई बार परीक्षा लेने के लिए वे जोगनियाँ या 52 वीर कह लो, वो आपकी जो है कई बार परीक्षा लेने आते हैं इस समय के दौरान। या आप हो सकता है यदि आप अध्यात्म जीवन से नहीं जुड़े हुए हैं और 1 से 3 बजे आपकी नींद खुल रही है, तो ये कोई एक नेगेटिव एनर्जी का सिम्टम भी हो सकता है। क्योंकि इस समय पे देखा गया है कि अधिकतर जो लोगों के मेरे पास आए हैं आंसर, कि उन लोगों का कहना था कि 1 से 3 बजे उन्हें बहुत घबराहट का अनुभव हुआ है, एंजाइटी टाइप का एक्सपीरियंस हुआ है। और इस समय देखा गया है कि उन लोगों ने किसी नेगेटिव एनर्जी को अपने आमने सामने फेस करा है, कि हाँ, उनके साथ कोई ना कोई नेगेटिविटी है जो उनको उनके अंदर जो है बेचैनी एक टाइप से जागृत कर देती है और उनको वह सोने का मौका नहीं देती, उनको नींद नहीं आती है। तो इस प्रकार से जो है कई बार जो है नेगेटिव एनर्जी जो है अपना सिम्टम्स दिखाती है कि आपके साथ वो नेगेटिव एनर्जी है। और यदि इस चीज़ से मैं आपको बताऊं, यदि आप आध्यात्मिक रूप से अपनी पकड़ बना चुके हैं, बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, अपने अंदर वो चेतना जागृत कर चुके हैं और वो शक्ति का अंश आपके साथ है, तो यकीन मानिए 1 से 3 बजे जब आपकी निद्रा खुलती है, तो यदि आप कोई नेगेटिव एनर्जी भी फेस करते हैं तो आपके मुख पे केवल उस शक्ति का नाम रहता है, क्योंकि वह आपकी जो मुख है वो जागृत हो चुका है, आपकी वचन जो है जागृत हो चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आपके मुख पे उस शक्ति का, केवल एक शक्ति का नाम आता है, चाहे कोई भी शक्ति है, और आपको जब भी कोई डराने की कोशिश करता है इस समय के दौरान, और अक्सर अध्यात्म जीवन में देखा गया 1 से 3 बजे शुरुआती काल में जो है आपकी नींद ज़रूर ही खुलती है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 से 3 बजे आपकी नींद ज़रूर खुलेगी। और इस समय जब खुलेगी तो आपको हर प्रकार से डराने की कोशिश करा जाएगा। ठीक है, और आपको डर भी लगेगा, आपके आसपास कोई महसूस भी होगा आपको कि किसी प्रकार की कोई चीज़ तो मेरे साथ है जो मुझे टच भी कर रही है, आपको टच का भी अनुभव होगा। और मेंटली आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे इस स्थिति में। लेकिन इसका एक उपाय है, इसका यह उपाय है कि यदि आपका उस शक्ति के प्रति पूरा झुकाव हो, उस शक्ति को पूर्ण रूप से यदि आप मानते हो और उस शक्ति का आप नाम ले लें, तो एक बार में ही मेरा कहना है कि वह जो है सारा डर आपका गायब हो जाएगा उस समय के लिए। फिर यदि आपको दोबारा वो महसूस होता है तो दोबारा आप नाम लेंगे, तो ये जो चीज़ है ये आपके कई समय तक चलता रहता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति को अध्यात्म रूप से जब वो आगे बढ़ता है तो उसे ये चीज़ फेस करने को दिखी ही है। लेकिन एक समय के बाद जब आपके पास पूरा अंश उस शक्ति का आ जाता है तो उसके बाद ये चीज़ें महसूस होना बंद हो जाती हैं। ये केवल एक टाइम पीरियड के लिए होता है जिस दौरान आपको, क्योंकि ये जो शक्तियाँ होती हैं सूक्ष्मिक रूप से आपको इसलिए दिखाती हैं कि आप मेंटली जो है उन शक्तियों को हासिल करने के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि यदि आपके सामने ये सारी परेशानियाँ नहीं आएंगी तो आप उस शक्ति को धारण करने के लिए, अपने अंदर अर्जित करने के लिए, उस अंश को जगाने के लिए काबिल नहीं है। तो जब आपको ये चीज़ें अनुभव होती हैं तो आप इन चीज़ों से एक अपना बुरा वक्त देखते हैं, लेकिन बुरा वक्त के साथ आपको इस समय पे उस शक्ति की अनुभूतियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं। तो ये एक ऐसा कारण है जिस दौरान आप एक चीज़ महसूस करते हैं कि हाँ, मेरे साथ वो शक्ति है
और जब आप उस शक्ति का इन समय के सामने जो है एक नाम लेते हैं अपने इष्ट का, तो यकीन मानिए आपके अंदर वो भय कम हो जाता है या मिट जाता है। और इस दौरान जब आपको वो भय मिट जाता है आपका अंदर से, तो आपको एक विश्वास और विश्वास की उन्नति होती है आपके अंदर, है ना। जब आपके अंदर वो विश्वास की उन्नति होती है तो आपका झुकाव उस शक्ति के प्रति और बढ़ता है कि हाँ, वो शक्ति मेरे को प्रोटेक्ट कर रही है। और आप महसूस भी करेंगे उस समय के दौरान कि आपको वो शक्ति हकीकत में प्रोटेक्ट कर रही होती है और आपको बचा रही होती है। और जब आप उस शक्ति का नाम ले लेते हैं तो आप महसूस करेंगे कि हाँ, कि मेरे आसपास कोई डर नहीं है, अब कोई भय नहीं है किसी भी प्रकार का। इस प्रकार से वे शक्ति समझ जाती है, उसके गण समझ जाते हैं कि आप इस कैपेबल हैं, ठीक है, उस शक्ति को धारण करने के लिए, उस शक्ति को अपने अंदर समाहित करने के लिए और उस शक्ति को जागृत करने के लिए आप कैपेबल हैं। उन्हें भी विश्वास हो जाता है और एक टाइम पीरियड के बाद ये सारी चीज़ें अनुभव ख़त्म हो जाते हैं। और मैं बताना चाहूँ आप सभी को कि ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ये आपका कोई गुरु नहीं है। यदि आपका कोई गुरु नहीं है तो आपको ये एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि वे शक्ति स्वयं आपके गुरु बनने की कोशिश करती है। और हो भी सकता है कि कई लोग जो हैं इस दौरान अपनी परीक्षा देते हुए पागल हो जाएं, क्योंकि मेंटली उनकी जो है चेतना जागृत हो रही होती है और उनके चक्र जागृत हो रहे होते हैं, उनकी जो मूलाधार से शक्ति जो होती है उठ रही होती है और आपका मूलाधार जागृत करने की कोशिश कर रही होती है। तो इस समय के दौरान यदि आपका एकदम से फेस ऐसा आ जाए कि आपके ऊपर वो शक्ति हावी हो जाए, जो आपको दिख जाए, तो हो सकता है कि आप मेंटली बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, जो है आपकी दिमागी स्थिति जो है काम करना बंद कर दे और आप एक अजीब टाइप के हरकतें चालू कर दें। लेकिन मेरा कहना है यदि आपका शक्ति के प्रति पूर्ण विश्वास हो तो आप इस चीज़ को जो है फेस करके ख़त्म कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी ताकत हो जाएगी, कैपेबिलिटी हो जाएगी कि आप इस चीज़ को जो है ख़त्म कर देंगे। ये आपका एक समय का अनुभव है और मैं इस पे एक वीडियो लाऊंगा कि मेरा खुद का अनुभव क्या होता था जब मेरी 1 से 3 बजे नींद खुलती थी। धन्यवाद मेरी इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए। आज की वीडियो में बस मैं यही बताना चाह रहा था आपको। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ कालिका, जय बाबा भैरवनाथ की। ओम नमः शिवाय।